जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे दुर्गा अष्टमी का व्रत कब और कैसे रखना है और कन्या पूजन अष्टमी को करें या फिर नवमी को, और इसे करने का सही तरीका क्या है जिससे माता रानी खुश हो जाएं और आपकी झोली खुशियों से भर दे। तो चलिए जानते हैं। दुर्गा अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और यह नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। दुर्गा अष्टमी को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और यह मां दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित होती है। यह दिन विशेष रूप से महाकाली की उपासना का दिन माना जाता है और इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं। दुर्गा अष्टमी का व्रत कैसे रखा जाता है, उसके नियम क्या हैं और इसके धार्मिक महत्व को जानना जरूरी है। दुर्गा अष्टमी का व्रत नवरात्रि के 8वें दिन रखा जाता है। नवरात्रि का आरंभ अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है और 9 दिन तक चलता है। नवरात्रि के ये 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित होते हैं और अष्टमी के दिन मां महागौरी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त दिन भर उपवास करते हैं और मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष आराधना करते हैं। दुर्गा अष्टमी का व्रत रखने की प्रक्रिया साधारण होती है, लेकिन भक्तों के लिए इसमें श्रद्धा और समर्पण की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। व्रत की शुरुआत करने से पहले प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना आवश्यक होता है। इसके बाद भक्त मां दुर्गा की पूजा के लिए उनकी मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाते हैं। पूजा की शुरुआत मां दुर्गा की आरती से की जाती है, जिसमें उन्हें फूल, अक्षत, चावल, रोली, चंदन और प्रसाद अर्पित किया जाता है। इस दिन मां दुर्गा को विशेष रूप से नारियल, फल और मिठाइयां अर्पित की जाती हैं। इस व्रत में लोग उपवास रखते हैं, जिसका अर्थ होता है कि वे पूरे दिन बिना भोजन के रहते हैं। कुछ लोग केवल फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते। अष्टमी के दिन लोग दिन भर मां दुर्गा की पूजा अर्चना में समय बिताते हैं और शाम को कन्या पूजन के बाद अपना व्रत खोलते हैं। कन्या पूजन को दुर्गा अष्टमी के व्रत में विशेष महत्व दिया जाता है। इस पूजन में 9 कन्याओं को, जो कि मां दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं, भोजन कराया जाता है और उन्हें श्रद्धा पूर्वक उपहार दिए जाते हैं। व्रत के दौरान भक्तों के लिए संयम और नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। व्रत रखने वाले लोगों को व्रत के दिन सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए। मांस, मछली, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा व्रतधारियों को दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए, जिससे मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। व्रत के दिन भक्तों को पूरे दिन मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। उन्हें नकारात्मक विचारों और क्रोध से दूर रहना चाहिए और अपना समय भजन, कीर्तन, ध्यान और मां दुर्गा की स्तुति में लगाना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों के लिए जरूरी है कि वे अहंकार, ईर्ष्या और लोभ से दूर रहें और शांति, समर्पण और प्रेम के साथ मां दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा अष्टमी के व्रत का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू कन्या पूजन है। यह पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन की जाती है। इस पूजन में 9 छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। इन्हें पहले स्नान कराया जाता है और फिर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। पूजा के बाद कन्याओं को भोजन कराया जाता है, जिसमें खास तौर पर हलवा, पूरी और चने बनाए जाते हैं। कन्याओं को भोजन कराते समय भक्त पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ उनकी सेवा करते हैं और भोजन के बाद उन्हें उपहार या दक्षिणा दी जाती है। कन्या पूजन को हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है और इसे मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति का सरल मार्ग समझा जाता है। दुर्गा अष्टमी का व्रत मानसिक और शारीरिक शुद्धता का प्रतीक है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करना होता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से भक्त के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। मां दुर्गा की पूजा से भय, रोग
और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। व्रत के दौरान मां दुर्गा की विशेष स्तुति करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का भी विशेष महत्व है। इस पाठ में मां दुर्गा की महिमा और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भक्त के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का आगमन होता है। दुर्गा सप्तशती के अलावा भक्त दुर्गा चालीसा, दुर्गा अष्टकम और अन्य दुर्गा स्तोत्रों का पाठ भी कर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन विभिन्न स्थानों पर दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। इस दिन मंदिरों और घरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और मां दुर्गा को भोग अर्पित किया जाता है। भक्त जन मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाकर आरती करते हैं और उन्हें फूल, चंदन, धूप और प्रसाद अर्पित करते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री शामिल हैं। इस दिन भक्त अपने घरों में भी मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा के दौरान मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। मंत्र जाप से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा अष्टमी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है जो अपने जीवन में किसी प्रकार की बाधाओं और समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से भक्त के सभी संकट दूर होते हैं और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। मां दुर्गा की कृपा से जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का नाश होता है और भक्त को मानसिक शांति और आत्मबल प्राप्त होता है। दुर्गा अष्टमी के व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। इस दिन मां दुर्गा की आराधना से भक्त के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। व्रतधारी भक्त को जीवन में संयम, धैर्य और संकल्प का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। दुर्गा अष्टमी का व्रत आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है और इसे करने से भक्त को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्राप्त होता है। दुर्गा अष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों के लिए यह भी महत्वपूर्ण होता है कि वे इस दिन किसी प्रकार के तामसिक कार्यों से दूर रहें। व्रत के दिन मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखना आवश्यक होता है। इस दिन भक्तों को किसी भी प्रकार के झूठ, चोरी या अन्य नकारात्मक कर्मों से बचना चाहिए और अपना सारा ध्यान मां दुर्गा की आराधना और भक्ति में लगाना चाहिए। दुर्गा अष्टमी का व्रत मुख्य रूप से नारी शक्ति की पूजा और सम्मान के लिए होता है। इस दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करके भक्त नारी शक्ति का सम्मान करते हैं और समाज में महिलाओं के महत्व को स्वीकार करते हैं। कन्या पूजन के माध्यम से भी भक्त नारी शक्ति का सम्मान करते हैं और समाज में महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान की भावना को बढ़ावा देते हैं। दुर्गा अष्टमी का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि यह सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस व्रत के माध्यम से भक्त समाज में सद्भाव, शांति और एकता का संदेश देते हैं। यह व्रत हमें जीवन में संयम, धैर्य और अनुशासन का पालन करने की शिक्षा देता है और हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। इस प्रकार दुर्गा अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। व्रत के दिन भक्त मां दुर्गा की आराधना करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति के लिए मां दुर्गा से आशीर्वाद मांगते हैं। दुर्गा अष्टमी का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और सामाजिक पहलू भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस व्रत के माध्यम से हमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धि प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन में बाह्य शुद्धि के साथ साथ आंतरिक शुद्धता भी आवश्यक है। जब हम व्रत रखते हैं तो हम अपने मन, शरीर और आत्मा को पवित्र रखते हैं
और यह पवित्रता हमें भगवान के और भी निकट ले जाती है। व्रत का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ध्यान और साधना है। दुर्गा अष्टमी के व्रत के दौरान भक्तों को दिन भर ध्यान और साधना में समय बिताने की सलाह दी जाती है। ध्यान और साधना के माध्यम से मन को एकाग्र किया जा सकता है और मां दुर्गा के साथ एक गहरा संबंध स्थापित किया जा सकता है। ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्राप्त होती है और आत्मा की शुद्धि होती है। साधना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्त को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति प्राप्त होती है। व्रत के दौरान संयम और अनुशासन का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संयम और अनुशासन का पालन आवश्यक है। जब हम व्रत रखते हैं तो हम अपने शरीर और मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। यह आत्मनियंत्रण हमें जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अनुशासन का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। व्रत हमें अपने इच्छाओं और लालसाओं पर विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है, जो हमारे आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्रत का पालन करने से हमें जीवन में कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करने की शक्ति मिलती है। मां दुर्गा को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है और उनकी आराधना करने से भक्त को जीवन के सभी संघर्षों का सामना करने का साहस मिलता है। दुर्गा अष्टमी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो जीवन में कठिनाइयों और समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से भक्त के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा अष्टमी के व्रत का सामाजिक महत्व भी अत्यधिक है। इस व्रत के माध्यम से समाज में सद्भाव, प्रेम और एकता का संदेश फैलाया जाता है। व्रत के दिन भक्त न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करते हैं। कन्या पूजन के माध्यम से समाज में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। यह व्रत हमें समाज में महिलाओं की भूमिका और उनके महत्व को समझने का अवसर देता है और हमें उनके प्रति आदर और सम्मान की भावना विकसित करने की प्रेरणा देता है। दुर्गा अष्टमी के व्रत का पालन करने से हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होते हैं। इस व्रत को करने से मानसिक शांति, आत्मबल और साहस की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा की आराधना से हमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। व्रत के दौरान की गई पूजा और ध्यान से हमारे मन और आत्मा की शुद्धि होती है और हमें जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्राप्त होता है। व्रत के माध्यम से हमें यह भी सिखाया जाता है कि जीवन में धैर्य और समर्पण का महत्व क्या होता है। व्रत के दौरान जब हम भूखे रहते हैं तो हम अपने धैर्य और संयम का परीक्षण करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और उन्हें कैसे सहन किया जाए। व्रत के दौरान किए गए उपवास और पूजा हमें यह सिखाते हैं कि समर्पण और श्रद्धा के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। जब हम मां दुर्गा की पूजा करते हैं तो हम उनके प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हैं और यही समर्पण हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। दुर्गा अष्टमी का व्रत न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन में शांति, समर्पण और संयम का पालन करना कितना महत्वपूर्ण होता है। व्रत के माध्यम से हमें यह अवसर मिलता है कि हम अपने जीवन में आए सभी नकारात्मक विचारों और भावनाओं को त्यागें और एक नए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन का सामना करें। इस व्रत के पालन से भक्त के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। व्रतधारी भक्त को मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। मां दुर्गा की पूजा से जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और समस्याओं का नाश होता है और भक्त को शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। व्रत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें अपने आत्मा के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है।
जब हम व्रत रखते हैं तो हम अपने आंतरिक संसार की ओर ध्यान देते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रयास करते हैं। यह व्रत हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है और हमें हमारे जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाता है। माँ दुर्गा की आराधना के माध्यम से हमें आत्म साक्षात्कार का अवसर मिलता है और हम अपने जीवन में एक उच्चतर उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। दुर्गा अष्टमी का व्रत हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक नई दिशा प्रदान करता है। यह व्रत हमें संयम, धैर्य, समर्पण और प्रेम की शिक्षा देता है और हमें जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। व्रत के माध्यम से हमें माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और हम अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों और बाधाओं का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। कन्या पूजन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और यह नवरात्रि के दौरान अष्टमी या नवमी के दिन किया जाता है। कन्या पूजन के माध्यम से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, जो नारी शक्ति का प्रतीक है। यह पूजन विशेष रूप से छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर किया जाता है। कन्याएं माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं और उन्हें भोजन और उपहार देकर उनका सम्मान किया जाता है। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन किया जा सकता है, लेकिन अधिकांश लोग अष्टमी के दिन इसे करना पसंद करते हैं। कुछ लोग इसे नवमी के दिन भी करते हैं। दोनों ही दिन शुभ माने जाते हैं और पूजन का तरीका मुख्य रूप से एक जैसा ही होता है। कन्या पूजन का समय नवरात्रि के दौरान विशेष होता है। यदि आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं तो इसे दिन में विशेष रूप से प्रातःकाल में करना श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ लोग नवमी के दिन भी यह पूजन करते हैं। पूजन का उद्देश्य माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना और जीवन में समृद्धि, शांति और सुख की प्राप्ति करना होता है। कन्या पूजन का धार्मिक और सामाजिक महत्व भी अत्यधिक है, क्योंकि यह नारी शक्ति का सम्मान करने का एक तरीका है। कन्या पूजन की तैयारी सरल होती है, लेकिन भक्तों को इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। सबसे पहले आपको 9 कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए, जो कि 2 से 10 वर्ष की आयु की होती हैं। इन कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है और उनके साथ एक लड़के को भी बिठाया जाता है, जिसे लंगूर या हनुमान जी का रूप माना जाता है। इन कन्याओं की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि भक्त को माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। पूजन की शुरुआत करने से पहले अपने घर या पूजा स्थल को साफ सुथरा करें और पूजा की तैयारी करें। पूजन के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल, अक्षत, चावल, धूप और दीपक तैयार रखें। इसके अलावा कन्याओं को खिलाने के लिए भोजन भी तैयार करें। कन्या पूजन में खास तौर पर हलवा, पूरी और काले चने बनाए जाते हैं, जो प्रसाद के रूप में कन्याओं को खिलाए जाते हैं। कन्या पूजन की शुरुआत कन्याओं के चरण धोकर की जाती है। सबसे पहले आप उन कन्याओं के पैर धोए जो आपके घर आई हैं। इसे अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि इन कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। उनके चरण धोने के बाद उन्हें आसन पर बैठाएं और उनकी पूजा करें। पूजा में उनके माथे पर तिलक लगाएं, जो कि चंदन, कुमकुम और हल्दी से बनता है। इसके बाद उन्हें फूल, अक्षत और धूप अर्पित करें। कन्याओं को तिलक लगाने के बाद उन्हें प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद में विशेष रूप से हलवा, पूरी और काले चने शामिल होते हैं। यह भोजन विशेष रूप से देवी को प्रसन्न करने के लिए तैयार किया जाता है और इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्याओं को खिलाया जाता है। भोजन के बाद उन्हें उपहार या दक्षिणा दी जाती है, जो कि वस्त्र, आभूषण या धन के रूप में हो सकती है। इसे प्रेम और सम्मान के साथ देना चाहिए, क्योंकि यह माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होता है। कन्या पूजन के दौरान यह महत्वपूर्ण होता है कि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस अनुष्ठान को करें। यह पूजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है,
बल्कि यह एक भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव है जिसमें आप मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कन्याओं का सम्मान और उनकी पूजा करने से आपको मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। पूजन के दौरान यह भी ध्यान रखें कि कन्याओं के साथ आदर और प्रेम से व्यवहार करें। उन्हें पूजा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें पूरा सम्मान मिले। कन्याओं की सेवा और सम्मान करना मां दुर्गा की सेवा और पूजा करने के समान माना जाता है और इसे अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाना चाहिए। पूजन के अंत में कन्याओं को आशीर्वाद देने के लिए उनके पैर छूने की प्रथा है। यह एक महत्वपूर्ण चरण होता है जिसमें आप इन छोटी कन्याओं से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और भक्त को सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पूजन के माध्यम से समाज में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सम्मान और आदर की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि समाज में नारी शक्ति का क्या महत्व है और हमें उनके प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। कन्या पूजन के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सेवा और दान का महत्व क्या होता है। जब हम इन कन्याओं की सेवा करते हैं और उन्हें भोजन और उपहार प्रदान करते हैं, तो हम अपनी समृद्धि का एक अंश समाज के साथ बांटते हैं। यह दान और सेवा की भावना हमें जीवन में विनम्रता और उदारता सिखाती है, जो कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पूजन के माध्यम से हमें जीवन में संयम, समर्पण और सेवा की शिक्षा मिलती है। जब हम कन्याओं का सम्मान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो हम न केवल एक धार्मिक कर्तव्य का पालन कर रहे होते हैं, बल्कि हम एक नैतिक और सामाजिक दायित्व को भी पूरा कर रहे होते हैं। यह पूजन हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण होता है और हमें समाज में अपने कर्तव्यों को कैसे निभाना चाहिए। कन्या पूजन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करता है। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं, तो हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं और विचारों को त्यागने का प्रयास करते हैं। यह पूजा हमें हमारे अहंकार, ईर्ष्या और लोभ से मुक्त होने का अवसर देती है और हमें एक नए, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन का सामना करने की प्रेरणा देती है। कन्या पूजन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। इस पूजन के माध्यम से हम मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह पूजा हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देती है और हमें समाज में नारी शक्ति का सम्मान करने की शिक्षा देती है। कन्या पूजन के दौरान यह भी ध्यान रखें कि आप इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। यह पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार करने का एक माध्यम है। जब आप इस पूजा को करते हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि आप केवल कन्याओं की पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कन्या पूजन के माध्यम से हमें यह भी सिखाया जाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म, समाज और आत्मा का संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं, तो हम अपनी धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं और अपने आत्मिक विकास के लिए प्रयास करते हैं। कन्या पूजन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए और उसे उचित स्थान देना चाहिए। यह पूजा हमें यह सिखाती है कि समाज में महिलाओं का क्या महत्व है और हमें उनके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं, तो हम न केवल धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, बल्कि हम समाज में महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। अंततः कन्या पूजन का उद्देश्य मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करना और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करना होता है।
इस पूजन के माध्यम से हमें जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। माँ दुर्गा की कृपा से हमारा जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और हम अपने जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। कन्या पूजन का महत्व केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज में कन्या पूजन एक ऐसी परंपरा है जो समाज के हर वर्ग में व्याप्त है और इसे बड़े आदर और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि नारी का सम्मान और उसके प्रति आदर का भाव कितना महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से आज के समय में जब समाज में महिलाओं के प्रति अनेक प्रकार की चुनौतियां और असमानताएं देखी जाती हैं, कन्या पूजन की परंपरा हमें यह याद दिलाती है कि नारी केवल एक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वह शक्ति का अवतार है। कन्या पूजन के दौरान नारीत्व का सम्मान करने का संदेश दिया जाता है। यह पूजा एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान है जो हमें यह याद दिलाता है कि प्रत्येक कन्या या स्त्री में माँ दुर्गा का अंश होता है और उनका आदर करना नारीत्व का सम्मान करना है। आज के समाज में जहाँ स्त्री और पुरुष के बीच असमानता के मुद्दे लगातार उभरते हैं, कन्या पूजन एक सकारात्मक संदेश देता है कि नारी भी समाज के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि पुरुष। यह समाज में समानता और महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। यह पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमें हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक करती है। जब हम कन्याओं को देवी के रूप में पूजते हैं, तो हम यह संदेश देते हैं कि हमें समाज में नारी के प्रति आदर और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। आज के युग में जहां महिलाओं के साथ भेदभाव और हिंसा जैसी समस्याएं विद्यमान हैं, यह पूजा हमें नारी शक्ति का आदर करने और उनके प्रति संवेदनशील होने की शिक्षा देती है। कन्या पूजन के द्वारा हम यह भी सीखते हैं कि सेवा और दान का महत्व क्या होता है। जब हम इन कन्याओं को भोजन कराते हैं और उन्हें उपहार प्रदान करते हैं, तो हम केवल धार्मिक कर्मकांड ही नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपनी समृद्धि को समाज के साथ बांटने का प्रयास कर रहे होते हैं। यह दान और सेवा की भावना न केवल व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में एकता और सद्भाव का संदेश भी देती है। जब हम अपने संसाधनों को दूसरों के साथ बांटते हैं, तो हम अपने भीतर एक विनम्रता और उदारता का भाव विकसित करते हैं, जो हमारे जीवन के अन्य पहलुओं में भी परिलक्षित होता है। कन्या पूजन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व तो है ही, लेकिन यह हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं और उन्हें देवी का रूप मानते हैं, तो हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं और अहंकार को त्यागने का प्रयास करते हैं। यह पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन में वास्तविक समृद्धि केवल भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं मिलती, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से मिलती है। यह आंतरिक शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं को त्याग कर एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। कन्या पूजन के दौरान की जाने वाली पूजा और आराधना से हमें अपने आत्मिक जीवन में प्रगति का अवसर मिलता है। इस पूजा के माध्यम से हम माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं और समस्याएं दूर हो जाती हैं। जब हम इन कन्याओं की पूजा करते हैं, तो हम उनके माध्यम से माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। यह पूजा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं, तो हम यह सीखते हैं कि हमें अपने धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, जबकि सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना हमें एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है। कन्या पूजन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें नारी शक्ति के प्रति सम्मान की भावना को जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं, तो हम समाज में महिलाओं के महत्व को पहचानते हैं और उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव प्रकट करते हैं।
यह पूजा हमें यह सिखाती है कि समाज में महिलाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है और हमें उनके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम यह संदेश देते हैं कि नारी केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह शक्ति, साहस और सहनशीलता का प्रतीक है। कन्या पूजन का महत्व केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में एक नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह पूजा हमें यह सिखाती है कि समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और आदर का भाव विकसित करना कितना आवश्यक है। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम यह संदेश देते हैं कि हमें अपने समाज में महिलाओं के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। कन्या पूजन हमें जीवन में संयम, समर्पण और सेवा की शिक्षा भी देता है। जब हम कन्याओं की सेवा करते हैं और उन्हें भोजन और उपहार प्रदान करते हैं तो हम अपने भीतर एक उदारता और विनम्रता का भाव विकसित करते हैं। यह भावना हमें जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में अग्रसर करती है। अंततः कन्या पूजन का उद्देश्य मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करना और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करना होता है। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं तो हमें मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याएं और बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह पूजा हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और हमें एक नए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन का सामना करने की प्रेरणा देती है। कन्या पूजन का धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक महत्व अत्यधिक है। यह पूजा हमें न केवल मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, बल्कि यह हमें समाज में महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान का भाव विकसित करने की भी प्रेरणा देती है। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं को त्यागने का प्रयास करते हैं और एक नए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। कन्या पूजन हमें यह सिखाता है कि जीवन में नारी शक्ति का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण होता है। यह पूजा हमें यह याद दिलाती है कि हर नारी में मां दुर्गा का अंश होता है और उनका आदर करना हमारा धर्म और कर्तव्य है। कन्या पूजन, विशेषकर नवरात्रि के दौरान, एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक पहचान भी है जो हमारी परंपराओं, नैतिक मूल्यों और समाज में नारी शक्ति के प्रति सम्मान की भावना को प्रकट करती है। इस पूजा का गहरा महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कन्या पूजन का धार्मिक महत्व। कन्या पूजन का धार्मिक महत्व इस तथ्य से प्रकट होता है कि इसे मां दुर्गा की आराधना के रूप में देखा जाता है। हिंदू धर्म में मां दुर्गा को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान भक्त मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं और कन्याएं इन रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने की आशा करते हैं। यह पूजा हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और हमें जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। कन्या पूजन का सामाजिक महत्व। कन्या पूजन का एक और महत्वपूर्ण पहलू इसका सामाजिक महत्व है। इस अनुष्ठान के माध्यम से हम समाज में नारी के प्रति सम्मान और आदर की भावना को बढ़ावा देते हैं। आज के समाज में जहां महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनके सम्मान की आवश्यकता है, कन्या पूजन एक ऐसा अवसर है जहां हम नारी शक्ति का सम्मान करते हैं और उन्हें देवी का रूप मानते हैं। यह समाज में नारी के स्थान को पहचानने और उनके प्रति संवेदनशीलता को जागृत करने का एक प्रभावी माध्यम है। कन्या पूजन का सांस्कृतिक महत्व। कन्या पूजन हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की विविधता और उसकी गहराई को भी दर्शाता है। जब हम कन्याओं को भोजन कराते हैं और उन्हें उपहार देते हैं, तो हम अपनी परंपराओं को जीवित रखते हैं।
यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह समाज में एकता और सामंजस्य का प्रतीक भी है। कन्या पूजन के माध्यम से हम यह सिखाते हैं कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अपने समाज में सकारात्मकता का संचार करना चाहिए। कन्या पूजन का भावनात्मक और मानसिक प्रभाव। कन्या पूजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमारे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम अपने भीतर की नकारात्मकता और अहंकार को त्यागते हैं। यह पूजा हमें आत्मिक शांति और संतोष की अनुभूति कराती है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली सुख केवल भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से प्राप्त होता है। जब हम इन कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम अपने जीवन के नकारात्मक पहलुओं को त्यागने का प्रयास करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। कन्या पूजन का ऐतिहासिक महत्व। कन्या पूजन का ऐतिहासिक महत्व भी है। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक अभिन्न हिस्सा है। विभिन्न पुरातात्विक खोजों और ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने कन्याओं की पूजा को न केवल धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखा, बल्कि इसे नारी शक्ति के सम्मान के रूप में भी माना। यह पूजा समय के साथ विकसित हुई है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य हमेशा एक सा रहा है, नारी का सम्मान करना और उसकी शक्ति को पहचानना। कन्या पूजन की प्रक्रिया। कन्या पूजन की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं जो इसे विशेष और महत्वपूर्ण बनाते हैं। सबसे पहले आपको उचित समय और स्थान का चयन करना चाहिए। नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करना सर्वोत्तम होता है। इसके बाद आपको 9 कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए जो 2 से 10 वर्ष की आयु की हो। इन कन्याओं को देवी का रूप मानते हुए उन्हें विशेष सम्मान दिया जाता है। कन्याओं का स्वागत करने के लिए घर को साफ सुथरा करना चाहिए और पूजा स्थल को सजाना चाहिए। इस दौरान हल्दी, कुमकुम, फूल और अन्य पूजा सामग्री तैयार रखें। कन्याओं को उनके चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठाना चाहिए। यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके प्रति सम्मान का प्रतीक है। इसके बाद कन्याओं को तिलक करें और उन्हें फूल, अक्षत और धूप अर्पित करें। भोजन और प्रसाद। भोजन के लिए हलवा, पूरी और काले चने विशेष रूप से बनाए जाते हैं। कन्याओं को यह प्रसाद प्रेम और श्रद्धा के साथ दिया जाता है। भोजन के बाद उन्हें उपहार या दक्षिणा दी जाती है जो उनके प्रति आदर और सम्मान को प्रकट करती है। उपहार देने का यह कार्य न केवल उनका सम्मान करता है, बल्कि इसे मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा का प्रतीक भी माना जाता है। आशीर्वाद की प्रथा। पूजन के अंत में कन्याओं से आशीर्वाद लेना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह हमें मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। जब हम कन्याओं के पैर छूते हैं तो हम उनके माध्यम से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया हमारे भीतर विनम्रता और सेवा की भावना को जागृत करती है, जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। कन्या पूजन का प्रेरणादायक पहलू। कन्या पूजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक प्रक्रिया भी है। यह हमें नारी शक्ति का सम्मान करने और उनके प्रति संवेदनशील होने का अवसर प्रदान करता है। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम यह संदेश देते हैं कि हमें अपने समाज में महिलाओं के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। कन्या पूजन हमें जीवन में संयम, समर्पण और सेवा की शिक्षा भी देता है। जब हम कन्याओं की सेवा करते हैं और उन्हें भोजन और उपहार प्रदान करते हैं तो हम अपने भीतर एक उदारता और विनम्रता का भाव विकसित करते हैं। यह भावना हमें जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में अग्रसर करती है। अंततः कन्या पूजन का उद्देश्य मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करना और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करना होता है। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं तो हमें मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है
और हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याएं और बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह पूजा हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और हमें एक नए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन का सामना करने की प्रेरणा देती है। कन्या पूजन का धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक महत्व अत्यधिक है। यह पूजा हमें न केवल मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, बल्कि यह हमें समाज में महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान का भाव विकसित करने की भी प्रेरणा देती है। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं को त्यागने का प्रयास करते हैं और एक नए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। कन्या पूजन हमें यह सिखाता है कि जीवन में नारी शक्ति का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण होता है। यह पूजा हमें यह याद दिलाती है कि हर नारी में मां दुर्गा का अंश होता है और उनका आदर करना हमारा धर्म और कर्तव्य है। कन्या पूजन विशेषकर नवरात्रि के दौरान एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक पहचान भी है जो हमारी परंपराओं, नैतिक मूल्यों और समाज में नारी शक्ति के प्रति सम्मान की भावना को प्रकट करती है। इस पूजा का गहरा महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कन्या पूजन का धार्मिक महत्व। कन्या पूजन का धार्मिक महत्व इस तथ्य से प्रकट होता है कि इसे मां दुर्गा की आराधना के रूप में देखा जाता है। हिंदू धर्म में मां दुर्गा को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान भक्त मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं और कन्याएं इन रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने की आशा करते हैं। यह पूजा हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और हमें जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। कन्या पूजन का सामाजिक महत्व। कन्या पूजन का एक और महत्वपूर्ण पहलू इसका सामाजिक महत्व है। इस अनुष्ठान के माध्यम से हम समाज में नारी के प्रति सम्मान और आदर की भावना को बढ़ावा देते हैं। आज के समाज में जहां महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनके सम्मान की आवश्यकता है, कन्या पूजन एक ऐसा अवसर है जहां हम नारी शक्ति का सम्मान करते हैं और उन्हें देवी का रूप मानते हैं। यह समाज में नारी के स्थान को पहचानने और उनके प्रति संवेदनशीलता को जागृत करने का एक प्रभावी माध्यम है। कन्या पूजन का सांस्कृतिक महत्व। कन्या पूजन हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की विविधता और उसकी गहराई को भी दर्शाता है। जब हम कन्याओं को भोजन कराते हैं और उन्हें उपहार देते हैं, तो हम अपनी परंपराओं को जीवित रखते हैं। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह समाज में एकता और सामंजस्य का प्रतीक भी है। कन्या पूजन के माध्यम से हम यह सिखाते हैं कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अपने समाज में सकारात्मकता का संचार करना चाहिए। कन्या पूजन का भावनात्मक और मानसिक प्रभाव। कन्या पूजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमारे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम अपने भीतर की नकारात्मकता और अहंकार को त्यागते हैं। यह पूजा हमें आत्मिक शांति और संतोष की अनुभूति कराती है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली सुख केवल भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से प्राप्त होता है। जब हम इन कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम अपने जीवन के नकारात्मक पहलुओं को त्यागने का प्रयास करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। कन्या पूजन का ऐतिहासिक महत्व। कन्या पूजन का ऐतिहासिक महत्व भी है। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक अभिन्न हिस्सा है। विभिन्न पुरातात्विक खोजों और ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने कन्याओं की पूजा को न केवल धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखा, बल्कि इसे नारी शक्ति के सम्मान के रूप में भी माना। यह पूजा समय के साथ विकसित हुई है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य हमेशा एक सा रहा है,
नारी का सम्मान करना और उसकी शक्ति को पहचानना। कन्या पूजन की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं जो इसे विशेष और महत्वपूर्ण बनाते हैं। सबसे पहले आपको उचित समय और स्थान का चयन करना चाहिए। नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करना सर्वोत्तम होता है। इसके बाद आपको 9 कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए जो 2 से 10 वर्ष की आयु की हो। इन कन्याओं को देवी का रूप मानते हुए उन्हें विशेष सम्मान दिया जाता है। कन्याओं का स्वागत करने के लिए घर को साफ सुथरा करना चाहिए और पूजा स्थल को सजाना चाहिए। इस दौरान हल्दी, कुमकुम, फूल और अन्य पूजा सामग्री तैयार रखें। कन्याओं को उनके चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठाना चाहिए। यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके प्रति सम्मान का प्रतीक है। इसके बाद कन्याओं को तिलक करें और उन्हें फूल, अक्षत और धूप अर्पित करें। भोजन और प्रसाद भोजन के लिए हलवा, पूरी और काले चने विशेष रूप से बनाए जाते हैं। कन्याओं को यह प्रसाद प्रेम और श्रद्धा के साथ दिया जाता है। भोजन के बाद उन्हें उपहार या दक्षिणा दी जाती है जो उनके प्रति आदर और सम्मान को प्रकट करती है। उपहार देने का यह कार्य न केवल उनका सम्मान करता है बल्कि इसे मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा का प्रतीक भी माना जाता है। आशीर्वाद की प्रथा पूजन के अंत में कन्याओं से आशीर्वाद लेना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह हमें मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। जब हम कन्याओं के पैर छूते हैं तो हम उनके माध्यम से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया हमारे भीतर विनम्रता और सेवा की भावना को जागृत करती है जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। कन्या पूजन का प्रेरणादायक पहलू। कन्या पूजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह एक प्रेरणादायक प्रक्रिया भी है। यह हमें नारी शक्ति का सम्मान करने और उनके प्रति संवेदनशील होने का अवसर प्रदान करता है। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम यह संदेश देते हैं कि हमें अपने समाज में महिलाओं के प्रति समानता और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। यह पूजा हमें यह सिखाती है कि नारी केवल एक व्यक्ति नहीं है बल्कि वह समाज की आधारशिला है। कन्या पूजन और समाज में बदलाव। कन्या पूजन की परंपरा समाज में बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। जब हम कन्याओं का सम्मान करते हैं और उन्हें देवी के रूप में पूजा करते हैं तो हम समाज में नारी के प्रति आदर और सम्मान का भाव विकसित करते हैं। यह समाज में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। आज के युग में जब महिलाओं को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कन्या पूजन एक ऐसा अवसर है जहां हम नारी की शक्ति और उसके अधिकारों का सम्मान करते हैं। कन्या पूजन का संदेश। कन्या पूजन का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें जीवन में नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। यह पूजा हमें यह याद दिलाती है कि हर नारी में मां दुर्गा का अंश होता है और उनका आदर करना हमारा धर्म और कर्तव्य है। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम केवल एक धार्मिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे होते बल्कि हम एक महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व भी निभा रहे होते हैं। अंततः कन्या पूजन का उद्देश्य मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करना और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करना होता है। यह पूजा हमें समाज में नारी के प्रति आदर और सम्मान का भाव विकसित करने की प्रेरणा देती है। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं को त्यागते हैं और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। यह पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता और शांति लाने का एक माध्यम है। इस प्रकार कन्या पूजन एक महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान है जो हमें नारी शक्ति का सम्मान करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। यह पूजा हमें हमारे भीतर की नकारात्मकताओं को त्यागने और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन का सामना करने की प्रेरणा देती है। जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम वास्तव में मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं
और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरने का प्रयास कर रहे होते हैं। जय माता दी।